इवनिंग और मेरे सभी स्टूडेंट, हम लोग फिर से अगले एपिसोड में एक साथ, अगले वीडियो, अगले कंटेंट हमारा वही है। अभी कुछ फैक्ट को मैं यहाँ पर लेकर आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। आज लास्ट, इसके बाद हम अपने नए टॉपिक पर आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं सीडीपी के अपने नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट और उसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। कल के हमने वीडियो में कुछ इंटेलिजेंस थियरी और अन्य चीज़ों पर फोकस किया था। आज भी मिला जुला कि वही सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं। हमारा सबसे पहला सिद्धांत है सीलवुड सिद्धांत, ट्रेड थियरी जिसको बोलते हैं। और ट्रेड थियरी ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है, जिसके प्रोफाउंडर है आलपोर्ट महोदय। आलपोर्ट जी ने सीलवुड सिद्धांत को, ट्रेड क्वालिटी को निर्मित किया। इसके बाद हमारा दूसरा जो कह सकते हैं कि टेस्ट है, जिसको बोलते हैं कथानक या प्रासंगिक बोध परीक्षण। कथानक या प्रासंगिक बोध परीक्षण ये भी एक पर्सनालिटी असेसमेंट है। इसको प्रासंगिक और कथानक बोध परीक्षण को शॉर्ट में टैट बोलते हैं, TAT। इससे आप याद कर सकते हैं टेट या टैट। इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसको हिंदी में कथानक या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं, प्रोपाउंडर हैं, वो है मॉर्गन एवं मुरे। तीसरे बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAT। इसको कैट से याद कर सकते हैं आप। एक आपका टैट और दूसरा आपका कैट। आप कैट से इसे याद कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण। बालक अंतर्बोध परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं लियोपोल्ड बेलक। इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं कैट। जो अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, वो एडल्ट पर निर्मित किया गया था, और जो चाइल्ड अंतर्बोध परीक्षण है वो छोटे बच्चों पर प्रयोग में ले आया गया था। अगला हमारा व्यक्तित्व परीक्षण है स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट। इसको शॉर्ट में कहते हैं IBT टेस्ट। इसको लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, IBT टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी असेसमेंट थ्योरी, जिसके प्रोफाउंडर हैं हर्मन रोसा। इसीलिए स्याही धब्बा परीक्षण को रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण। इसके बाद है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक हैं पाइन एवं टेंडलर। इसको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कहते हैं। ये भी एक असेसमेंट थ्योरी है, जिसके द्वारा व्यक्ति के गुणों का मापन किया जा सकता है। इसके प्रतिपादक पाइन एंड टेंडलर। इसके बाद है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन और खेल विधि को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी फेमस थ्योरी है, जिसमें खेल में फ्रॉबेल महोदय बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जो छोटे बच्चों के केजी जो होता है, केजी क्लासेस, वो किंडरगार्टन पद्धति पर आधारित है, जिसमें बच्चों को खेल खिलाकर, कुछ सिखाकर प्रेरित करना, सिखाना। उसके प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल महोदय, खेल प्रणाली के भी और किंडरगार्टन के भी। इसके बाद है डाल्टन विधि के प्रतिपादक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि एक प्रयोगशाला विधि पर आधारित थी, जिसमें बच्चों को एक प्रयोगशाला का निर्माण करके बच्चों की समस्याओं को, वो बच्चों को खुद से करा के उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए यह प्रणाली निर्मित की गई थी, जिसके प्रतिपादक हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। फिर है विनेटिका विधि के प्रतिपादक, जिसके प्रतिपादक है कार्लेटन महोदय विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं। अगला है समाज विधि। समाज विधि जिसको बोलते हैं सोशियोमेट्रिक मेथड, और सोशियोमेट्रिक मेथड के प्रतिपादक है JL मोरिनो समाज विधि के प्रतिपादक है। इसके बाद है योग निर्धारण विधि। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक है लिकर्ट। योग निर्धारण विधि के हैं लिकर्ट। और स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के हैं फ्रांसिस गार्टनर। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गार्टनर। फिर इसका देख लेते हैं
हाथरस जो टेस्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण क्या है ये परीक्षण जो है वो सामूहिक और व्यक्तिगत लोगों पर निर्मित किया गया। आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बच्चों पर यह परीक्षण किया गया और किसके द्वारा किया गया, आर्थर एस ओटिस के द्वारा, आर्मी अल्फा परीक्षण। और जो आर्मी बीटा परीक्षण है, आर्मी बीटा परीक्षण यह परीक्षण भी आर्थर एस ओटिस के द्वारा ही किया गया। आर्मी बीटा परीक्षण में कई समूहों में बच्चों का या लोगों का परीक्षण किया गया। इसके भी प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस है। इसके बाद है हिंदुस्तानी बिने स्केल, बिने सामन परीक्षण है। बिने सामन बुद्धि परीक्षण 1905 में निर्मित किया गया था। उसी के आधार पर इंडिया में एक इसी बुद्धि परीक्षण का निर्माण C.H. राइस के द्वारा किया गया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी बिने स्केल, बिने परीक्षण के आधार पर। इसके बाद है शरीर रचना सिद्धांत। शरीर रचना सिद्धांत ये व्यक्तित्व का एक टाइप है। व्यक्तित्व के प्रकार कई प्रकार में डिवाइड किया गया था। तो शरीर रचना सिद्धांत को शेल्टन महोदय के द्वारा निर्मित किया गया था। इसके बाद है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी जैसे मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं तो मॉन्टेसरी विधि को निर्मित किया था मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने बच्चों को जो है कि फूलों की बगिया के रूप में बच्चों को कई तरीके की छोटी छोटी सामग्रियां देकर बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित किया कि ऐसे बच्चों का ज्ञानवर्धन बहुत तेजी से होता है। तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी। फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत और स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक जो है वो सिगमंड फ्रायड। वेरी इंपॉर्टेंट थियरी है पर्सनालिटी की, साइको एनालिटिकल थियरी, जिसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। इसके बाद है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे से चर्चा भी की थी। ये एक प्रोफेसर थे H.E. आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने बच्चों को खोज करके सीखने के लिए प्रेरित किया। शिक्षक बच्चों को निर्देशन देता रहता है और छात्र उसी के आधार पर क्रिया करते हैं। तो H.E. आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि या शोध विधि या खोज विधि को निर्मित किया। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है वो दिया है डेविड सी मैकलेलैंड ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसको आप याद रखिएगा। डेविड सी मैकलेलैंड के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत को निर्मित किया गया। 16 PF ये क्या है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, 16 कारक बनाए गए थे कैटल के द्वारा, इसीलिए इसको कैटल का पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। 16 जो है पर्सनालिटी फैक्टर को उन्होंने अलग अलग रूपों में निर्मित किया था, जिसको अल्फाबेटिकल रूप में सारे फैक्टर्स को निर्मित कर दिया था। तो ये किसका है, कैटल महोदय का, इसीलिए इसे कैटल का 16 PF टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं भाषा विकास का सिद्धांत, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चोम्स्की जी ने, नोम चोम्स्की इनका पूरा नाम है, इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत पर बल दिया कि बच्चों की भाषा कब किस उम्र में किस तरीके की होती है या होनी चाहिए, तो सारी चीज़ों के बारे में, भाषा का प्रवाह कैसे होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको चोम्स्की महोदय ने बताया था। इसलिए भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चोम्स्की जी। फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत, जनरलाइजेशन थियरी जो है उसके प्रतिपादक हैं C.H. जड। C.H. जड जी ने सामान्यीकरण के सिद्धांत को निर्मित किया। फिर इसके बाद में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये भी एक पर्सनालिटी थियरी है जिसके प्रोपाउंडर हैं एरिक्सन। कहीं कहीं एरिक एरिक्सन भी लिखा रहता है, एरिक एरिक्सन इनका नाम है। तो एरिक एरिक्सन जो है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसको आप लोग जानते भी होंगे, इंपॉर्टेंट भी है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, प्रोजेक्ट विधि जिसको प्रायोजना विधि कहते हैं, इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक महोदय प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में हो जाता है, यदि प्रतिपादक पूछता है तो किलपैट्रिक हैं। इस पर कार्य आगे बढ़ाया जॉन डेवी ने। प्रोजेक्ट विधि से बच्चों को करके कैसे सिखाया जाए, इस परिकल्पना को दिया था जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने प्रोजेक्ट विधि से करके सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित किया और प्रोजेक्ट विधि को निर्मित किसने किया, किलपैट्रिक ने। तो ये हमारे कुछ 25 महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो प्रत्येक जो भी शिक्षण पात्रता परीक्षा या अन्य परीक्षाएं होती हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा और इसको जरूर अपने नोटबुक में क्रम अनुसार उसको नोट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।
और आप इसके लिए आप हमें लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर एकत्रित करिए, जिससे मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट के रूप में लेकर आ सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।